मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एसआईआर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए बीएलओ और सुपरवाइजर जुटे हुए हैं। एसआईआर लिस्ट से निरस्त किए गए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। यह अभियान बूथ स्तर पर 6 फरवरी तक चलाया जाएगा। भले ही मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है, लेकिन पेचीदी कागजी फॉर्मेलिटी से फॉर्म 6 भरना भी मुश्किल हो रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक तरफ भाजपा के प्रतिनिधि यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर लिस्ट से निरस्त किए गए लगभग 4 करोड़ और आगरा में लगभग 3.5 लाख वोटरों के निरस्तीकरण से भाजपा को नुकसान हुआ है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि अनभिज्ञ, अशिक्षित और अधिकांश दलित, पिछड़े और गरीब मतदाता एसआईआर कार्रवाई पूरी नहीं कर पाए हैं, जिससे उनके नाम एसआईआर लिस्ट से निरस्त कर दिए गए। अधिकांश बहुजन समाज के लोगों के नाम एसआईआर लिस्ट से निरस्त हुए हैं। एसआईआर लिस्ट से बसपा का वोटर कम होने की बात भी की जा रही है। वहीं काशीराम इंटर कॉलेज, देवी रोड, आगरा पर चल रही एसआईआर कार्रवाई के बारे में बीएलओ और सुपरवाइजर से पूछताछ की गई तो उनका कुछ ये कहना था। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं 466 में बीएलओ हूँ, काशीराम इंटर कॉलेज। दिक्कतें कुछ नहीं आ रही है। हम नए वोटर्स के फॉर्म 6 भर रहे हैं उसमें, और 2003 का डिटेल भी लगा रहे हैं, और ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है। वोटर की समस्या का हमें समाधान कर रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है कि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं दिया गया है बीएलओ को। हाँ, चार मेरे पास है, 4 किसी और के पास है, 5 किसी और के पास है। ये है दिक्कत आ रही है। नए वोटर्स आ रहे हैं और नए वोटर्स के हम फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। नहीं, मैं अपने बताऊं या सभी के बताऊं? अभी तक मैंने 50 फॉर्म भर चुका हूं मैं। कितने दिनों में? कितने दिनों में? पिछले 15 दिनों में 50। और लोगों ने सब क्या अब ये तो वही लोग डिटेल बता पाएंगे। मैं अपनी डिटेल दे सकता हूँ। कितने फॉर्म नए जमा? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। नए फॉर्म की डिटेल तो फिर आपको बताएंगे सुपरवाइजर। उमा शंकर सभी के फार्म भरे जा रहे हैं, नोटिस बट रही है, और नोटिस के साथ साथ फार्म भी भरे जा रहे हैं। कितने फॉर्म भरे? अब जो आ रहे हैं उनके भरे जा रहे हैं। मैं आइडिया नहीं कितने। नहीं, वो तो ये लोग पता रहे तो अपने आप उनके पहले ये नोटिस बांटने का कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अपने यहाँ से बैठ के बांट रहे, फोन करके बुला रहे हैं ना। सब जितना काम चल रहा है सब सही। ये लोग उनको पता चलेगा। आप मुझसे क्यों ये कह रहे हैं? बैठे क्यों हो यहाँ पर? ये बताओ मुझे। सुपरवाइजर की हमारे हैंडओवर में ये काम कर रहे हैं। हाँ, सभी बीएलओ को बुला करके कितने नए बने हैं, इसका मतलब काम ही नहीं कर रहे तुम? नहीं बने हैं सब, मैं आप आंकड़ा लूंगा सभी। एसआईआर कार्रवाई मतदाताओं की नजर में संदिग्ध बनी हुई है। भाजपा सरकार इसे पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई बताकर भारत के लगभग 12 प्रदेशों में एसआईआर कार्रवाई को करा रही है, जबकि एसआईआर को जनता भाजपा का चुनावी स्टॉक बता रही है। विद्यालय के प्रबंधक संजय सिंह ने एसआईआर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अशिक्षित, अनभिज्ञ और गरीब जनता के लिए सरल बनाया जाए। देखिए, एसआईआर एक जिस तरह से मुख्य चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरे देश में लागू किया है, जिसमें से कुछ ही अभी तत्काल जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं और उन प्रदेशों में अविलंब कार्य एसआईआर का चल रहा है। एसआईआर का कार्य जो भी है ये बहुत ही तीव्र स्पीड के साथ लाया गया है, जिसमें बीएलओ जैसे जहाँ जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, जो डेवलपमेंट कॉलोनियाँ हैं, वहाँ मकान नंबर के अलॉट के अकॉर्डिंग जो मकान नंबर हैं उनके पास, उनके अकॉर्डिंग बीएलओ वहाँ आसानी से उनके घरों तक पहुँच रहे हैं। उन क्षेत्रों में एसआईआर करना बहुत ही सरल तरीका है। परंतु वहीं जो मलिन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं या घनी आबादी वाली बस्तियां हैं जहां पर मकान नंबर नहीं है, ये मानी चलिए बीएलओ को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, और बीएलओ मशक्कत भी कर रहे हैं, कहीं कहीं बीएलओ लापरवाही भी कर रहे हैं। क्या है कि एक क्षेत्र का वोट कहीं दूसरा, कहीं तीसरा, इस तरह से वो थोड़ा भिन्न तरीके का वोट मिला के, भिन्न बस्तियों का वोट मिला के एक वोटर बूथ बनाया गया है। वो वहाँ मुझे नहीं लग रहा कि 50% भी ये क्रॉस कर पाएँ। तो जो दलित बस्तियां हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं और घनी आबादी की बस्तियां हैं, वहाँ एसआईआर में बहुत ही कह लें कि वो वहाँ थोड़ा सा लापरवाह का। देखिए, इससे ये नुकसान होगा कि भाई जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र में जब हम किसी को अपना समर्थन देते हैं, एक स्वच्छ राजनेता की छवि को चुनने का काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अगर वोट रह जाता है तो उसमें जो कम वोट के आधार से ये मान लिया जाए कि भाई हम जिससे राजा नहीं बनाना चाहता वो भी राजा बन जाएगा। क्योंकि जब अधिकतर परसेंट वोट ऐसे लोगों का बच जाएगा जो एक तरफा एक समुदाय के होंगे और वो समुदाय को हक अधिकार नहीं मिल पाएगा एसआईआर के माध्यम से जो निचले तबके का है, तो कहीं ना कहीं नॉन प्लानिंग के साथ भी एक पक्ष को ही सरकार का समर्थन चला जाए। देखिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी तो बहुत टाइट कर दी गई है, जबकि सरकार का ही आईडी है आधार कार्ड। 15 साल से जब से हमारा कांग्रेस की सरकार में हम आधार कार्ड को कंपलसरी पेपर के रूप में देश के सम्मुख लेके आए थे, और आधार कार्ड को देश के सम्मुख हम जब कंपलसरी लाए तो आज हम उसमें ऐसी क्या भिन्नताएं हैं, क्या विषमताएं जो उसको वैलिड नहीं कर रहे। आज देश की 99% जनता के पास आधार उपलब्ध है, परंतु हमने एसआईआर के लिए उसको म्यूट कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं विषमता है, क्योंकि 15 सालों से हमने देश की जनता के ब्रेन और माइंड में हमने पूरी तरह से ये पुख्ता कर दिया था कि बिना आधार के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी कार्यशैली नहीं होगी, कोई उपलब्धता नहीं होगी। अब जैसे वोट का माध्यम है, वोट के माध्यम में आधार को वैलिड करना चाहिए और सरलीकरण करना चाहिए, क्योंकि इस देश की भोली वाली जनता है, मजदूर वर्ग की जनता है, और 50% जनता ऐसी है जो पढ़ी लिखी भी नहीं है। 50% जनता ऐसी भी है कि वो फॉर्म भी अपने हाथ से नहीं भर पा रही। तो इसका सरलीकरण होना चाहिए था, है ना। सरलीकरण होगा तो उतना ही एसआईआर में लाभ मिलेगा।